जब कभी अचानक अकेले में बचपन में बिताए हुए पल को याद करते हैं तो बहुत रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत दुनिया ख़त्म हो गई है और हमेशा सोचते हैं दोस्तों कि काश वो समय दोबारा लौट कर आ जाता, जहाँ ढेर सारी मस्ती थी, खेल खिलौने थे, बचपन के ढेर सारे दोस्त, रिश्ते नाते, अपनापन, वो कच्चे मिट्टी के घर, वो गांव की गलियां, वो बाग बगीचे, नदियां, पोखर, वो स्कूल, पुरानी बड़ी वाली साइकिल, वो रेडियो, खेत खलिहान, वो टीवी, गांव की दुकानें और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी जिसे आज भी याद करके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सच में दोस्तों, कितना सुनहरा दौर था। हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो ऐसे दौर में पैदा लिए थे। तो दोस्तों, आज फिर से हम उसी दौर में आपको ले जाएंगे, तो अंत तक पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहना। अगर आपका पूरा बचपन गांव में बीता है तो ये बात आप भी भली भांति जानते होंगे कि आज से 30 से 40 साल पहले गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं हुआ करती थी जितना कि आजकल है। उस समय सुबह उठते ही लोग अपने काम धाम में लग जाया करते थे और दिन भर जी तोड़ के मेहनत मजदूरी किया करते और सूर्य ढलते ही अपने घरों में वापस आ जाते थे। जबकि आज तो लोग रात रात भर काम कर रहे हैं और अपना चैन सुकून पूरी तरह से खो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन ये बातें तब थी जब गांव के लगभग सभी किसान खेती किया करते थे। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग खेती छोड़कर दूसरे कामों में लग चुके हैं या शहरों में जाकर मजदूरी करने लगे हैं। आज के समय में कुछ किसान खेती करते भी हैं तो वे पूरी तरह से मशीनों पर आश्रित हो गए हैं, जबकि पहले खेतों का सारा काम बैलों के द्वारा ही किया जाता था। खेतों में हल देना हो या फिर फसल ढोना या फिर कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना, सब बैलों से ही होता था। यहाँ तक कि उस समय गन्ने का रस भी बैलों के द्वारा ही निकाला जाता था। इसीलिए अब वो बचपन वाला गांव नहीं रहा। पहले की अपेक्षा अब आधुनिक सदी में बदल गई है। साथ ही सारे सुख सुविधा और साधन मौजूद हो गई है जो पहले शहरों और नगरों में हुआ करता था। 80-90 के दशक की बात करूं दोस्तों, तो एक छोटी सी बीमारी के लिए दूर शहर जाना पड़ता था, क्योंकि इलाज के लिए गांव में कोई साधन नहीं होते थे और न ही अच्छी सड़कें होती थी। साथ ही उस समय गाँवों में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था भी नहीं थी। इसीलिए तो उस समय के लोग आज बहुत कम पढ़े लिखे मिलते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर उस दौर की याद दिलाती है जब लोग आंधी और बारिश का मौसम आने से पहले इन कच्चे मकानों को कुछ इस तरह ठीक किया करते थे। जहां आज के दौर में बच्चे वाटर पार्क और स्विमिंग पूल जैसी चीज़ों में नहाया करते हैं, वहीं हम लोग 80-90 के दौर में गांव के सारे बच्चे नदियों और पोखरों में नहाया करते थे। गर्मियों के मौसम जब आती थी तो हम लोग डेली नहाया करते थे। 90 के दौर में गांव के साप्ताहिक बाजार को कैसे भला भूल सकते हैं। जब किसी दिन बाजार लगती थी तो माँ पापा के साथ खरीदारी करने जाया करते थे। वहाँ बिक रही मिठाइयों पर बार बार नजर जाती थी। साथ ही कपड़ों को देखकर माँ से जिद किया करते थे। उस दौर की बात करूँ दोस्तों, तो लोगों का पूरा दिन खेती और मजदूरी में निकल जाती थी। सिर्फ पर्व या कोई उत्सव में ही गांव के लोग एक जगह जमा होते और ढेर सारी बातें और मनोरंजन किया करते थे। उस समय बिजली तथा गैस जैसी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी दोस्तों। कोई भी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी सभी लोगों में एकता हुआ करता था। गांव की औरतें तो मिट्टी से बहुत सारी काम की चीज़ें खुद हाथों से बना लेती थी। मिट्टी के चूल्हा हो या फिर अनाज रखने वाली मिट्टी की कोठी, ये सब चीज़ें आज बहुत कम देखने को मिलती है। साथ ही आज की तरह बड़े बड़े घर और मकान नहीं हुआ करता था। लकड़ी और मिट्टी से घर बना हुआ करती थी, जिसमें बहुत ही आनंद और सुकून मिला करता था। उस समय लोगों का जीवन सुकून भरा हुआ करता था दोस्तों। सभी लोग एक दूसरे को सहायता करते थे, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते थे, लोगों में भाईचारा हुआ करता था। वाकई दोस्तों, वो जो दौर था वो जैसा अब कोई दौर नहीं होगा। खुली हवा, न प्रदूषण, लोगों में इंसानियत, सब कुछ था। लेकिन अब ऐसा आज कुछ भी नहीं है। आज जीवन तो है दोस्तों, लेकिन लोगों का एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं, लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। दोस्तों, 30 से 40 साल पहले गांव में बहुत ऐसी चीज़ें थी जो आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है,
लेकिन वो बहुत हद तक बदल चुकी है। जैसे पुराने टेलीविज़न और इसमें लगने वाले सभी पार्ट्स आज बिल्कुल तरह बदल गई है। ये सब चीज़ें अब सिर्फ फ़ोटो में देखने को मिलेगी। साथ ही पहले के दौर के शादियों में एल्युमिनियम से बनी ऐसे बड़े-बड़े ट्रंक दिए जाते थे। ऐसी मॉडल की जीप आपने भी ज़रूर कभी अपने बचपन में देखा होगा या इस पे सवारी किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। साथ ही किसी समय शान से सड़कों पर दौड़ने वाली ऐसी मॉडल की टाटा कंपनी के ट्रक अब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तब हम लोगों के स्कूल का ग्रुप फ़ोटो कुछ इसी तरह से खींचे जाते थे। ये सब पुरानी चीज़ें आज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन बिहार और यूपी के दूर दराज के गाँवों में आज भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। याद है पहले के दौर में ऐसे ही तेल के टीन के डब्बों को ढक्कन लगाकर उससे अनाज रखने का बर्तन बना दिया जाता था। साथ ही आज इसका इस्तेमाल बहुत कम होती है, लेकिन पहले के दौर में लोग दुकानों से इसमें तेल लाया करते थे। आज के दौर में तो बच्चे इस खेल का नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग ये खेल को डेली खेला करते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका क्या नाम है। याद है 80-90 के दौर में जब किसी की शादी होती थी, तो इसी तरह के रंग की सहायता से घर वाले ऐसी डिज़ाइन बनाया करते थे। बचपन के दिनों में अगर आपने दादा या दादी जी के च्यवनप्राश चुरा कर खाया होगा, तो इस तरह के डब्बे ज़रूर कभी देखे होंगे। 2005 से 2006 के बीच जब गांव में 2G का दौर शुरू हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त एक कीपैड मोबाइल लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 2005 से 2006 के बीच जब गांव में 2G का दौर शुरू हुआ था दोस्तों, तो उस वक्त एक कीपैड मोबाइल लेना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय गिने चुने लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। शुरुआती दौर में गाँव में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। तब के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ सालों बाद यही 2G मोबाइल 5G नेटवर्क में बदल के उनकी पूरी दुनिया बदल देगी, और वही मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में बदल कर हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। आज की युवा तो 1 मिनट भी अपने उसे मोबाइल को दूर नहीं होने देते। आज 2G से 5G भले ही हो गई है, लेकिन आज के लोग एक दूसरे की कदर करना नहीं जानते। इसीलिए तो 2G को दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है, क्योंकि ना अब इंसानों के पास समय रहा और न ही धैर्य। अब पहले के मुकाबले लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है। तब हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर रहा करते थे। आज की तरह बात बात पर लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन जो समय था वो तो गुजर ही गया, और ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि बीता हुआ दौर दोबारा लौट कर नहीं आते।